बिहार पुलिस 2025 की तैयारी करने वाले आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में एसआई एंड सीआई से संबंधित अर्थात सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अर्थात बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम में एसआई एंड सीआई से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले हम एसआई से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सीआई से। एक बात और, हम ज़्यादा बेसिक नहीं जाने, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बेसिक समझने का प्रयास करेंगे तो क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी और आपका हो रहा है एग्जाम, तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते चलेंगे, इसलिए सीधे अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, और ये एसआई का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक बात, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज होगा। तो पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने 2000 रुपया उधार लिया है। पहली बात तो अब हम यह जान लेते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को कोई राशि उधार दी जाती है या उससे उधार ली जाती है, उसी को बोला जाता है मूलधन। ये तो जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब टी फॉर टाइम यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष, और जो ब्याज की दर है 10% है। अब उसमें पूछा साधारण ब्याज, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम लगा देते हैं, अर्थात एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। पी का मतलब मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम। अब इसमें मूलधन भैया है 2000 रुपया, गुणे ब्याज की दर 10%, गुणे टी फॉर टाइम 5 वर्ष बटे 100, 1020 1020। अब 2 एक करने 2, उसके बाद 1 2 यानी कि 2 0 बढ़ा देंगे, गुणे 5 यानी कि भैया 1000। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्याज निकल करके आया है या साई निकल करके आया है 1000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। अब इसमें पूछा है वर्ष, लेकिन एक बात, फार्मूला हमारा वही रहेगा, चाहे वर्ष पूछे चाहे भैया मूलधन पूछे या मिश्रधन पूछे, हमारा फार्मूला वही साधारण ब्याज का। मात्र एक फार्मूले से हम हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात और, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे इसमें यह बोला है कि अगर 1200 रुपया से अगर कोई राशि अगर 1800 रुपया हो जा रही है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने भैया लिया है 1200 रुपया उधार। अब एक निश्चित समय के बाद अगर उसको 1800 रुपया पे करता है, अर्थात भैया कुल राशि पे करता है, यानी कि मूलधन तो पे ही कर रहा है प्लस ब्याज भी पे कर रहा है, यानी कि यह हमारा मिश्रधन। अब कितना अधिक पे कर रहा था, 1800 में से जब 1200 घटाएंगे तो आ जाएगा 600। अब ये जो 600 रुपया भैया जो अधिक पे कर रहा है, यही भैया हमारा ब्याज है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम पे लगाते हैं, भले ही हमको टाइम ज्ञात करना या समय ज्ञात करना, तो होता है PRT मल्टीप्लाई बाई 100। अब ब्याज निकल करके आया है 600 रुपया बराबर P अर्थात मूलधन 1200 रुपया, गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर 5%, गुणे टी फॉर टाइम हमको ज्ञात करना है बटे 100। अब 1020 1020, 12 करने 12 12 25 60, उसके बाद लगा देंगे 1 0। अब 5 से 50 कटेगा 10 बार में, यानी कि टाइम आ गया हमारा 10 वर्ष या 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं, गर्मी जा रही है बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताइए। अर्थात इसमें यह पूछा है मूल राशि अर्थात ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। फार्मूला हमारा वैसे एसआई का, तो एसआई इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। अब ध्यान से इसको यहाँ पे समझिएगा कि भैया इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला है। अब ब्याज, अब इसमें यही बोला है कि ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। अब प्रतिदिन अगर 1 रुपये का ब्याज अगर मिलता है तो भैया 1 साल में होता है 365 दिन। तो 365 दिन में यानी कि 1 साल में हमको 365 गुणे जब हम 1 करेंगे तो भैया 1 सलिया में हमको 365 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि एसआई का मान है 365 बराबर P यानी कि मूलधन, भैया पूछा है तो P हम लिख देते हैं, गुणे R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, गुणे टी फॉर टाइम। तो टी फॉर जब टाइम बोला है, अब ध्यान समझिएगा, यानी यहाँ पे टाइम भैया है 1 साल, तो गुणे 1 हम कर देते हैं बटे 100। अब 5 करने 5
5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 वैल्यू। अब हम जब पी का मान यानी कि जब मूलधन निकालेंगे तो 365 में 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 3 6 1 7, उसके बाद लगा देंगे भैया 1 वैल्यू, यानी कि हमारा मूल राशि या मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू है 7300 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया। केवल आप लास्ट तक जुड़े रहिए, आनंद आ जाएगा क्लास में, एकदम आनंद आ जाएगा, जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। पहली बात तो यह है जो ब्याज की दर है 6%। अब यही बोला है कि 5 वर्ष, यानी कि अगर 1 साल में अगर ब्याज की दर अगर 6% है तो भैया 5 साल में 5 गुणे हम 6 करेंगे, आ जाएगा 30%। अब इसी 30% का मान है बराबर 60 रुपया के। अब काहे कि ये ब्याज है, अब ये ब्याज की दर हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो संबंधवा बनता है दोनों तरफ सेम बनता है। ये 5 साल का भैया ब्याज की दर है और ये 5 साल का ब्याज है, यानी कि 30% का मान भैया 60 रुपये के बराबर। अब बोला है वह राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन या पी अर्थात 100% का मान पूछा है, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर 60 गुणे 100 बटे 30, 30 एकन्ने 30 दूनी 60। अब 2 एकन्ना 2, उसके बाद लगा देंगे भैया 2 वैल्यू, अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारा मूलधन है वो भैया 200 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ध्यान देने योग्य बात इस क्वेश्चन में यह है कि इसमें लिखा गया है भैया दोनों दिन सम्मिलित। अभी आपको समझाया जाता है। अब इसमें पूछा है साधारण ब्याज, तो एसआई या साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, अर्थात कहने का मतलब है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसमें मूलधन दिया गया है 7300 रुपया, ब्याज की दर दी गई है 5%, मल्टीप्लाई बाई टी फॉर टाइम अभी हमको निकालना पड़ेगा, बटे 100 हम लिख लेते हैं। अब हमको आना है मई से लेकर सितंबर तक, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब एक बात, जून होता है 23 दिन का और जुलाई और अगस्त ऐसे 2 लगातार महीने हैं, ये दोनों होते हैं 31 दिन के। अब यहाँ पे यही बोला है कि 11 मई से उसको 10 सितंबर तक आना है। अब मई होता है 31 दिन का, तो 31 में से 11 घटा लेते क्योंकि 11 दिन निकल चुका है। तो 31 में से जब हम 11 घटाएंगे तो आ जाएगा भैया 20। अब ध्यान देने योग्य बात यही है कि इसमें बोला है कि दोनों दिन सम्मिलित। अगर 11 निकल चुका है लेकिन 11 को भी लिया जाएगा, काहे कि इसमें यही तो बोला है दोनों दिन सम्मिलित, अर्थात कहने का मतलब ये है महीने के शुरू वाला दिन, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग और जहाँ पे एंडिंग यानी 10 सितंबर तक, ये दोनों दिन काउंट किए जाएंगे, इसलिए तो बोला है। तो कहने का मतलब है कि प्लस हम 1 जोड़ेंगे, प्लस हम 1 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि 31 में से 11 घटाया गया था। अब 11 मई से नहीं ना काउंट किया गया है, तो इसको 11 को भी लिया जाएगा, यानी कि अभी भी मई महीने में। कहने का मतलब ये कि 11 मई से लेकर के 31 मई तक टोटल अभी भी 21 दिन अभी सम्मिलित है, यानी 21 इसमें हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे बोला 10 सितंबर, तो भैया 10 जोड़ देते हैं। अब कहने का मतलब इसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब कैसे, 31 में 31 जोड़ेंगे 62 आ जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, प्लस 21। अब 40 20 60 1 61 प्लस 62, 2 1 3 6 6 12। कहने का मतलब ये है कि 11 मई से लेकर 10 सितंबर तक इंक्लूडिंग बोथ डेट, यानी कि दोनों दिन सम्मिलित करने पर 123 दिन टोटल हुआ है। तो 123 दिन से हम गुणा कर देते हैं, यानी टी फॉर टाइम में। अब एक बात, अब ये दिन में है तो हमको भैया इसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 साल में होता है 365 दिन। अगर ये मंथ में होता तो इसको हम 12 से डिवाइड करते, क्योंकि 1 साल में होता है 12 महीना, तो 365 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं।
अब हम करते हैं साल्व। अब 1020 1020, अब 73 से कटेगा 5 बार, 73 5 365, और 5 से 5 कट जाएगा, बचा केवल 123। अर्थात कहने का मतलब यह कि जो हमारा साधारण ब्याज है वह 123 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अर्थात इसमें पूछा भैया अमाउंट या मिश्रधन, क्योंकि बोला कि यह राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात मिश्रधन पूछा है। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यही बोला गया है कि 800 रुपये की धनराशि, यानी कि अगर 800 रुपये की धनराशि है, अगर 3 वर्षों में अगर 920 हो जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया हमारा मूलधन है। अगर 800 से अगर 920 रुपया हुआ है तो ये हमारा भैया अमाउंट या मिश्रधन होगा। तो अब हम 920 में से 800 को जब हम घटाएंगे तो 0 में से 0, 2 में 0 जाए 2, यानी कि 9 में से 8 जाए। कहने का मतलब यह है कि 120 रुपया यह हमारा ब्याज निकल करके आया है। तो भैया फार्मूला भी हम लगाते हैं एसआई का, एसआई इक्वल टू हो जाएगा पीआरटी अपन 100। लेकिन आप ध्यान यह दीजिएगा कि इसमें बोला कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी हमको जब ब्याज की दरें नहीं मालूम है तो हम कैसे 3% बढ़ा देंगे। तो पहले हम ब्याज की दर ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसमें 3% हम जोड़ेंगे। अब एसआई हमारा 120 रुपया निकल करके आया है, बराबर मूलधन 800 रुपया, गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्ञात नहीं है तो पहले हम निकालेंगे, तभी 3% बाद में हम जोड़ेंगे। मल्टीप्लाई बाई टी फॉर टाइम 3 वर्ष बटे 100। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। अब इसको जब हम कट करेंगे 3 एकन्ना 3, 3 चौके 12, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। अब 8 एकन्ने 8, 8 5 40, यानी कि जो ब्याज की दर अब जो निकल करके आई है वह हमारा क्या है 5%। अब हम पढ़ते हैं भैया क्वेश्चन को आगे। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, अब जब ब्याज की दर अगर 3% जब बढ़ा दी जाएगी तो पहले 5% थी, अब जब 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 8%। अब हम सॉल्व करते हैं फिर एसआई इक्वल टू पीआरटी अपन 100, यानी कि 800 गुणे आर, यानी कि 5 निकला है, 3 बढ़ाना है, यानी कि 5 3 8%, मल्टीप्लाई बाई टी, टाइम हमारा वही सब सेम है 3 वर्ष बटे 100। 8 64, 64 गुणे 3 जब करेंगे 3 चौके 12, 3 छक 18 19। कहने का मतलब ये है अब हमारा जो ब्याज निकल करके आया है 192 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर 800 रुपया अगर उधार लिया गया था, अब जो ब्याज निकल करके आया 192 रुपया, तो 192 हम इसमें जोड़ देते हैं। अब 800 में जब 192 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 992, यानी कि जो हमारा मिश्रधन है वह हमारा 992 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। पहली बात तो यह है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहद ही आसान तरीका होता है। अगर कभी भी 2 गुना 5 गुना 50 गुना 1000 गुना, कहने का मतलब ये कुछ गुना बोले उसमें से हम करेंगे 1 माइनस। जैसे कि यहाँ पे बोला है भैया 2 गुना, अर्थात भैया 2 गुना का मतलब 2। अब 2 में से हम कर देते हैं 1 माइनस, 2 माइनस 1। अब इसमें हम करेंगे 100 से गुणा, बहुत आसान तरीका है। अब दिया है भैया 10%, तो भैया 10 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब 2 में से जब 1 घटाएंगे आ जाएगा 1। अब 10 से जब 100 कटेगा 10 12, 10 10 हम 100, 10 करना 10। कहने का मतलब ये कि 10 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन उसमें एक स्टेप बढ़ा दिया जाएगा, तभी भी हम डरेंगे नहीं। बाकी अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। पहली बात तो यह है सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें केवल एक स्टेप बढ़ा दिया गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, लेकिन तरीका हमारा वही होगा। जैसे इसमें यही बोला है कि
5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब 1 गुनी, अर्थात कहे का मतलब है कि 2 में से हम 1 माइनस करेंगे। जब हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, कहा कि दोगुनी लिखा है। उसके बाद हमको 100 से भैया गुणा करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब दिया भैया टाइम 5 वर्ष तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 भेलिया 20 सेकंड 20, यानी कि 20% हमारा आ गया। अब लेकिन आगे बोला है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी होगी। चौगुनी का मतलब भैया 3 गुनी, कहे का मतलब ये कि 4 में से 1 माइनस करेंगे। तो जब 4 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, तो गुणे हम 100 कर देते हैं। अब 20% ब्याज की दर आई तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। अब 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, 3 में 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 15, यानी कि 15 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आप देख भी सकते हैं इस गर्मी में क्लास अगर लिया जा रहा है तो आपका भी एक फर्ज बनना चाहिए कि सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से। बाकी आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाए क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है बिहार पुलिस का। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि है। अर्थात इसमें P का मान पूछा, यानी कि मूलधन। अब एक बात, अगर हम ध्यान से अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो ब्याज की दर दी गई यानी कि 5%, वह 3 वर्ष के लिए भी वही है और 4 वर्ष के लिए भी वही है। कहने का मतलब है कि ब्याज की दर सेम है 3 वर्ष के लिए भी और 4 वर्ष के लिए। तो पहले हम 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर निकालते हैं। अगर 1 वर्ष में अगर 5% अगर ब्याज की दर, तो भैया 3 वर्ष में 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा 15%, यानी कि 3 वर्ष में ब्याज की दर है 15%। अब उसी प्रकार से अगर ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक है तो भैया 4 वर्ष के लिए, अर्थात 5 में 4 से जब गुणा करेंगे आ जाएगा 20%, यानी कि 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 20%। अब आगे बोला है में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। जब 42 रुपया का जब अंतर भैया बोला है तो काहे ना ब्याज की दर को हम माइनस कर लेते हैं, यानी कि 20 में से 15 माइनस करेंगे आ जाएगा 5%। अब 5% का मान है 42 रुपया के बराबर। अब पूछा हुआ राशि अर्थात P या मूलधन का मान पूछा है तो भैया 100% का मान हम निकाल लेते हैं। तो 42 गुणे 100 बटे 5। अब 5 करने 5, 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। अब कर लेते हैं गुणा, यानी कि 42 दूना 84, एक उसके बाद लगा देते हैं 1 भेली। कहने का मतलब ये है यहाँ पे P या मूलधन का मान है 840 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। पहली बात तो कितने समय में, यानी कि यहाँ पे T का मान पूछा है। अब यही बोला कि भैया साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कहने का मतलब ये है ये जो डिनोमिनेटर या जो हर में वैल्यू होती है भैया हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये भैया हमारा है मूलधन, यानी कि P का मान। अब एक बात, अब हमको कैसे ये पता चलेगा कि यह ब्याज है या मिश्रधन है। अगर ये मूलधन से, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर ये इससे ज़्यादा होगी, अर्थात मूलधन से अगर ज़्यादा होगी तो हमारा मिश्रधन होगा। लेकिन अगर ये मूलधन से अगर ये वैल्यू अगर कम होगी, यानी 5 से अगर ये कम है तो भैया ये ब्याज है। अब यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि भैया 5 से कम है, यानी कि हमारा ब्याज है। अब यही पूछा कितने समय, फिर वही हमारा फार्मूला SI का, SI = PRT/100। अब SI यहाँ पे भैया 2 रुपया है, बराबर P यानी कि मूलधन 5 गुणे, अब ब्याज की दर है भैया 8%, मल्टीप्लाई बाई T फॉर टाइम हमको ज्ञात करना है बटे 100। 5 करने 5, 5 दूनी 10, 0, उसके बाद 2 करना 2, 2 चौके 8, 4 पचे 20, यानी कि T फॉर टाइम आ गया हमारा 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है C में। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया जाएगा, जो आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी आपको एक और सूचना दी जाती है कि इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस महामैराथन के नाम से 2 घंटे की क्लास अपलोड की गई है, जिसमें मैथ के टोटल 5 चैप्टर शामिल किए गए हैं और उस क्लास में बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया गया। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को देखिएगा, आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर।
5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें मूलधन भैया 5,000 रुपया है। अब ब्याज की जो दर है 10% है, तो सबको पता है इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी तरीके। सबको पता है कि भैया अगर ब्याज की दर अगर है 10% तो 100 पर ही लगेगा, तो 100 में जब हम 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 110%। अब एक बात, अब यह भैया है 3 वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए है तो इसी को हम 3 बार और रिपीट करेंगे, यानी कि 110/100 गुणे 110/100। बहुत आसान तरीका है। अब एक बात, अब हम पहले इसको करते हैं सॉल्व। 1 भेली 2 भेली 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 1 एंड 1, अब कट गया। अब 5 गुणे, अब 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 11 का क्यूब है। अब 11 का क्यूब होता है 1331। अब गुणा कर लेते हैं। 5 कन्ने 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 के 6 हाथ में लगाए, 5 कन्ने 5 6। अब यह जो हमारा 6,655 जो निकल करके आया है, यह हमारा अमाउंट या मिश्रधन है। अब इस क्वेश्चन में यह पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। अब सबको पता है जब CI हमको जब ज्ञात करना है तो CI बराबर हो जाएगा A माइनस P, यानी कि अमाउंट या मिश्रधन माइनस मूलधन। अब अमाउंट निकल करके आया है 6,655। अब हमारा मूलधन दिया था 5,000, तो इसको माइनस कर लेते हैं। अब 5 में 0 जा 5, 5 में 0 जा 5, 6 में 0 जा 6, 6 में 5 जाएगा। अर्थात कहे का मतलब ये है कि 1,655 या 1,655 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने 4,000 रुपया उधार लिया था, अगर 2 वर्ष अगर बाद अगर वह भैया 5,290 रुपया हो जाता है, कहने का मतलब ये हमारा मूलधन है, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब ये जो 5,290 रुपया अगर वह पे कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है हमारा ये अमाउंट। अब इसमें पूछा है ब्याज की दर। अगर कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ब्याज की दर पूछता है, तो बेहद ही आसान तरीका इसका यह होता है, भैया इसको सॉल्व करेंगे रेशियो मात्र से। अर्थात अब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बात, अगर 2 वर्ष दिया है तो इसको रखेंगे भैया स्क्वायर रूट में, इन दोनों को। अगर 3 वर्ष दिया तो भैया रखेंगे हम रूट क्यूब में, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष दिया तो इसको रख देते हैं भैया स्क्वायर रूट में, यानी कि अंडर रूट में 400, अंडर रूट में 529। अब जब भैया जब ये 400 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 20, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है 400। रेशियो का साइन फिर लगा देते हैं। उसी प्रकार से अंडर रूट में है 529। अब जब ये अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा आ जाएगा 23, यानी कि 23 का स्क्वायर होता है 529। अब एक बात, यानी कि अब यह राशि अगर ये 20 रुपया से अगर ये 23 रुपया हुई है, कहने का मतलब यह है कि अब इन दोनों के बीच में 3 रुपये का ब्याज हमको देना पड़ा, क्योंकि 23 में से अगर 20 घटाएंगे तो 3 रुपया ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज की दर पूछा है तो 3/20। अब 20 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल राशि है, यानी कि जो हमने भैया उधार लिया था वो 20 रुपया लिया था, तो 20 कर देते हैं। अब ब्याज की दर पूछा तो भैया 100 से गुणा करा देते हैं। अब 20 कन्ने 20, 20 पंजे 100। अब 3 में 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 15%, यानी कि ब्याज की दर है 15%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपया है, तब वह धनराशि है। पहली बात तो यह है, अगर कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है, अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर दिया है या पूछता है, तो बेहद ही आसान तरीका यह होता है कि जैसे यहाँ पे बोला है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, तो D = P × R/100 का होल स्क्वायर। अब D अर्थात यहाँ पे डिफरेंस, अब डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है भैया 15, तो 15 हम लिख देते हैं। = P अर्थात मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो P हम यहाँ पे लिख देते हैं, × R/100 का होल स्क्वायर, R अर्थात ब्याज की दर। अब जब होल स्क्वायर यानी कि 5 × 5 हम करेंगे, बटे 100 × 100 कर देते, कहाँ कि भैया होल स्क्वायर है। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 5 कन्ने 5, 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली।
5 कन्ने 5, 5 चौके 20। अब हम P अर्थात मूलधन का मान निकाल लेते हैं। अब 100 में जब हम 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 400। अब इसी 400 को भैया क्रॉस मल्टीप्लाई हम 15 से करा लेते हैं, यानी कि 400 गुणे 15। अब 15 चौके 60, उसके बाद लगा देंगे 2 वैल्यू। कहे का मतलब ये है कि हमारा जो मूलधन है या वह धनराशि ये एक ही बात है, 6000 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान ट्रिक है। जैसे इसमें यही बोला है 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, अब आगे बोला है वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी, अर्थात पूछा है भैया टाइम। जब इसमें 8 गुनी बोला है तो ध्यान से आप समझिएगा, यानी कि 8 गुना का मतलब क्या, 2 पे पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 पे पावर 3 अर्थात भैया 8 गुनी। अब इसी 3 का गुणा, बहुत खतरनाक ट्रिक है, अब इसी 3 का गुणा भैया 4 से करा देते हैं, यानी कि 3 गुणे जब हम 4 करेंगे आ जाएगा 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है बी में। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे, बहुत खतरनाक ट्रिक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस क्लास में जितने भी एसआई एंड सीआई के जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये भैया आया एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है। अब बोला है कि भैया 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब आगे बोला है कि यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में, अर्थात टी फॉर टाइम पूछा है। बोला है कि भैया 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी का मतलब 2 का होल क्यूब, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो भैया 8 आ जाएगा, 2 का होल क्यूब। अब इसी 3 का गुणा हम 15 से करा देते हैं, यानी 15 3 45 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी हम जहां तक मुझे लगता है ये आपके एग्जाम अर्थात बिहार पुलिस 2025 के लिए एसआई एंड सीआई क्वेश्चन पर्याप्त है। बाकी आपको एक सूचना और लास्ट में और दी जाती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से 2 घंटे की महामैराथन क्लास अपलोड की गई है। उसमें टोटल मैथ के 5 चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया, उसमें बेसिक से एडवांस पढ़ाया गया। उस क्लास को देखिए, आपके एग्जाम के लिए 110% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी धन्यवाद।